का रेपर, साबुन पर जो कागज लिपटा होता है वो कभी मेल साफ नहीं करता। करता है क्या? नहीं। साबुन में जो कलर डरता है वो कलर मेल साफ करता है क्या? नहीं करता। साबुन में जो सुगंध होती है वो मेल साफ करती है क्या? नहीं करती। साबुन का ना रेपर मेल साफ करेगा, ना उसकी सुगंध मेल साफ करेगी और ना उसका कलर मेल साफ करेगा। अगर कुछ मान लो साफ कर भी रहा है तो वो जो साबुन के अंदर जो कास्टिक मिलाया जाता है, साबुन के अंदर जो कास्टिकता डाली जाती है, बस वही कास्टिक मेल को साफ करती है। उसी तरह यदि हम मनुष्य की देह धारण करें हैं, मानव का शरीर मिला हुआ है और हम विचार करें कि हम खूब जोरदार वस्त्र पहन लें तो इससे परमात्मा मिल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। हम खूब लंबे बाल बढ़ा लें, इससे भगवान मिल जाएगा, तो उससे भी परमात्मा नहीं। हम घंटों तक तप साधना में बैठ जाएं तो भगवान मिल जाएगा, तो उससे भी भगवान नहीं मिलता, उससे भी परमात्मा प्राप्त नहीं। फिर हमने सोचा कि हम बहुत देर तक बैठकर हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे हमें भगवान प्राप्त हो जाए, तो भगवान उससे भी प्राप्त नहीं होता। भगवान को प्राप्त करने के लिए बस इस मन के भीतर, इस चित्तवृत्ति के भीतर, तानपुरा लगल बा, इस चित्तवृत्ति के भीतर, इस मन के भीतर हमें केवल एक निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल भक्ति से हमें भगवान को पुकारना। और जिस समय हम निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल भक्ति से उस परमात्मा को पुकारते हैं, हम भगवान को अगर बुलाते हैं तो परमात्मा हमारे सम्मुख में खड़ा होता है। उसको मिलने में देरी नहीं लगती। मेल साफ कास्टिक करेगा, रेपर नहीं, कलर नहीं, खुशबू नहीं। अगर करेगा तो बस वो कास्टिक जो अंदर है वो मेल साफ कर देगा। उसी तरह हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा स्मरण, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम जाप और हमारे द्वारा किया गया भजन, हमारे द्वारा किया गया स्मरण हमारे ना जाने कितने मेल को साफ कर सकता है। केवल एक पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियां केवल एक भगवत तत्व के आनंद में प्राप्त हो जाते, तर जाते। महाराज प्रहलाद जी के वंश के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ हिरण्यकशिपु का संवाद आता है, और हिरण्यकशिपु का संवाद आया कितना प्रबल राक्षस जीव था, आसुर प्रवृत्ति थी। कितनी आसुर प्रवृत्ति, और इतनी आसुर प्रवृत्ति के अंतर्गत प्रहलाद का जन्म हो जाना, वो भी देवर्षि नारद के घर में जाकर, जब प्रहलाद की माता जी गर्भस्थ थी और यहाँ माता जब गर्भ से थी और इंद्र ने हरण कर लिया, जब हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गए, साधना करने के लिए गए, ब्रह्मदेव से वर प्राप्त करने के लिए गए, और इंद्रदेव लेकर जा रहे थे और देवऋषि नारद ने उनको छुड़ा लिया। देवऋषि नारद ने उनको ले लिया, और लेने के बाद देवऋषि नारद ने कहा तुम इनको लेकर कहाँ जा रहे हो? तो इसके गर्भ में जो बालक है वो इतना प्रबल है कि वो बालक हो सकता है कि हिरण्यकशिपु जैसा ही राक्षस प्रवृत्ति का होगा, और ज्यादा राक्षस प्रवृत्ति का होगा, और ना जाने कितना उपद्रव मचाएगा।
तो ना जाने वो कितना उपद्रव कर दे। इसलिए इसको गर्भ में ही शांत कर दिया जाए, इसको गर्भ में ही मिटा दिया जाए। बहुत ध्यान दीजिएगा मान, गर्भ में ही उसको मारने का विचार देवर्षि नारद के आ गया कि गर्भ में ही इस बालक को समाप्त कर दिया जाए। गर्भ में इस बालक को मार दिया जाए, और यदि वो गर्भ में मर गया, शांत हो गया, गर्भ में समाप्त हो गया, तो फिर जन्म ही ना लेगा, और जन्म जब नहीं लेगा तो फिर राक्षस उत्पन्न ही नहीं होगा, तो राक्षस प्रवृत्ति फिर रही कहां? उसको क्यों ना हम गर्भ में मार दें। अब जैसा इंद्र हिरण्यकशिपु के पुत्र को मारने का प्लान बनाए, विचार करा, जरा विचार करिए, जब आप गर्भ में होगे माता के, जब आप माता के गर्भ में विराजमान होगे, तो भगवान अगर चाहता तो तुम्हें गर्भ में ही नष्ट नहीं कर देता। भगवान अगर चाहता तो गर्भ में नष्ट नहीं कर देता। पर उस परमात्मा ने गर्भ में नष्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि प्रहलाद को भी इंद्र गर्भ में नष्ट कर रहे थे। प्रहलाद को भी इंद्र गर्भ में नष्ट कर रहे, पर देख लिया देवऋषि नारद ने कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, ये बालक जो गर्भ के अंदर विराजमान है ये कोई साधारण नहीं हो सकता। जो गर्भस्थ विराजमान है ये भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भगवत का स्मरण करने वाला, भगवत नाम का जाप करने वाला, श्री हरि को प्रसन्न करने वाला है, भगवान की भक्ति में डूबने वाला है, भगवान के स्मरण में डूबने वाला है। ये ज्ञात हो गया देवऋषि नारद को। और कोई सदगुरु होता है, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण, कोई साधक ऐसा होगा जो पहचान जाएगा कि ये गर्भ में मारने के लायक नहीं है, इसको मारा ना जाए, इसको जीवित रखा जाए। और जब ये जीवित रहेगा, जब ये जीवित रहेगा और जीवित रहेगा तो फिर ये कहीं ना कहीं हरि भक्ति को धारण करेगा, भगवान के स्मरण को धारण करेगा, और भगवान की भक्ति में जब डूब जाएगा, भगवान के स्मरण में जब डूब जाएगा, भगवान की सहज भक्ति में जब वो पहुंच जाएगा, तो संसार के ना जाने कितने लोगों को भी भगवान की भक्ति में डुबो दे। मारने को तो भगवान गर्भस्थ मार देता, भगवान दोनों को जीवित रखता है, धर्म करने वाले को भी और पाप करने वाले को भी। अगर भगवान चाहते तो इस रावण को गर्भ में नहीं मार देते। अरे बोलो तो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, अगर भगवान पापी को मारना होता तो जन्म ही क्यों देता है? अगर लंकाधिपति रावण को भगवान को मालूम है कि ये राक्षस है, भगवान को मालूम है ये उपद्रवी निकलेगा, तो फिर इसको जन्म क्यों दिया? उसको गर्भ में नहीं मारते थे। भगवान को मालूम था कि ये कंस है और उपद्रव मचाएगा और ना जाने पूरी मथुरा ब्रजमंडल को हाहाकार मचा देगा, तो भगवान क्या इस कंस को नहीं मार देते गर्भ में? पर भगवान ने उसको जन्म दिया। हिरण्यकशिपु जब पैदा हुए तो क्या भगवान को नहीं मालूम था कि ये पैदा होगा तो उपद्रव करेगा? पर भगवान ने उसको भी जीवित करा। हिरण्याक्ष का भी मालूम था। संसार में भगवान अगर देवतुल्यों को, भगवत भजन करने वालों को, स्मरण करने वालों को, पुण्य करने वालों को, धर्मात्माओं को अगर मेरा भगवान जन्म देता है तो उसके साथ में पाप करने वालों को भी भगवान जन्म देता है। कारण क्या होता है कि भगवान ये विचार करता है कि पुण्य वाले के साथ में भजन में अगर लगोगे, परमात्मा की भक्ति को धारण करोगे, तो एक ना एक दिन वो परमात्मा का मिलन करवा देगा। एक छोटा सा प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। एक गोबर के कीड़े को भंवरे से मित्रता हो गई। अब वो गोबर में रहने वाला कीड़ा और मित्रता किससे करा? भंवरे से। अब गोबर में रहने वाले कीड़े की मित्रता भंवरे से होगी। अब भंवरे से होगी तो दोनों में बड़ी बड़ी गहरी मित्रता हो गई, बड़ी प्रसन्नता हो गई, बड़ी मित्रता। एक दिन भंवरा बोला गोबर के कीड़े से, अरे भाई, हाँ मित्र बोल, क्या बात है? बस मेरा मन कहता है कि अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। इतनी सी बात। गोबर के कीड़े ने कहा चला जा।
जल्दी आ। तो क्या कहाँ हूँ? तो भंवरे ने पूछा मैं कहाँ हूँ? तो गोबर का कीड़ा कायम रहता था। अरे जम के तो बोलो गोबर के अंदर। तो गोबर के कीड़े ने कहा जल्दी आ, मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ चल, अभी खिला देता हूँ। और जैसे ही वो गोबर में भंवरा बैठा और उसके पंख सब गोबर में लथपथ हो गए। बेचारा खाने गया था भोजन और मालूम पड़े उसी में लथपथ हो गया। फिर उसका मन नहीं लगा, बड़ी मुश्किल से गया, फिर जाके नहाया, स्नान करा। उसने कहीं जाकर पानी की बूंदों से अपने आप को स्नान करा, धोया, फिर इसके बाद वापिस आया। अब भंवरे ने कहा भाई तेरे साथ में नहीं रह सकता, एक काम कर, तू मेरे साथ चल। तू मेरे साथ चल। कहाँ चलूं मैं? तो चल तो सही मेरे साथ, मैं तेरे को अच्छा अच्छा खाना खिलाता हूँ, अच्छा अच्छा भोजन कराता हूँ। और भंवरा ले गया उस गोबर के कीड़े को बिठाकर एक फूल के अंदर ले जाकर उसको बिठाया और बिठाकर कहा अब इसका पराग का जो रस है, इस पुष्प का जो रस तत्व है, इस पुष्प का जो आनंद है वो तू ग्रहण कर। और इस पुष्प का जब रस तत्व तू ग्रहण करेगा, उसमें जो खाने में आनंद आएगा, जो पाने में आनंद आएगा, जो तुझे सुख मिलेगा, वो सुख कहीं नहीं मिलेगा। अब वो जो गोबर का कीड़ा था वो फूल के अंदर बैठ गया। अब तो पहली बार तो इतनी जोरदार पार्टी मिली है। अब अभी तक तो इतनी जोरदार पार्टी मिली नहीं थी, और अब जो पार्टी मिल रही है, इतना जोरदार जो भोजन मिल रहा है, तो उसमें तो सुख का अनुभव हो गया। गोबर का कीड़ा इतना डूब गया भोजन में, इतना डूब गया कि धीरे 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 वो पुष्प बंद हो गया और कीड़ा उसी में रह गया। भंवरा चले गया, भंवरा चले गया, कीड़ा उसमें। गोबर का कीड़ा फूल में बंद है, पुष्प में बंद है। माली आया, सवेरे सवेरे पुष्प उतार कर ले गए। माली ने ले जाकर उस पुष्प को बाजार में रखा, वहां से कोई ब्राह्मण उस पुष्प को खरीद कर ले गए। ब्राह्मण उस पुष्प को लेकर गया, भगवान के चरणों में ले जाकर उस पुष्प को छोड़ दिया। अब वो कीड़ा भगवान के चरणों से निकला, भगवान के श्री विग्रह की ओर बढ़ा और भगवान के शरीर पर घूम रहा है। घूमने के बाद वो कीड़ा वापस फूल में जाकर बैठ गया, और बैठने के बाद जब पुष्प को उठाया गया, निर्माल्य जब पुष्प हो गए, उनको जब उठाया, उठाने के बाद उसको ले जाकर फिर फूल को, जो उतरे हुए फूल होते हैं, उसको ले जाकर पंडित जी ने गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी में डाला, जैसे ही वो गंगा में गया, जाते से ही गंगा के जल में तैर रहा था, ऊपर से भंवरा आ गया। भंवरे ने आकर कहा मित्र क्या बात है, आज तो बड़ा प्रसन्न दिख रहा है। तो वो गोबर का कीड़ा कहता है कि मित्र बने तो तेरे जैसा बने, जिसने मुझे गोबर में से निकालकर पुष्प में ले जाकर रख दिया, पुष्प में से ले जाकर भगवान के चरणों में ले जाकर रख दिया, भगवान के चरणों में से ले जाकर गंगा के जल में ले जाकर रख दिया, ऐसा मित्र बने तो आपको अच्छी जगह ले जाकर रख। अगर संसार में जन्म मिला है आपको, मृत्यु लोक में आप पैदा हुए हो, माता के गर्भ से अगर जन्मे हो, और तो माता को, पिता को लज्जित मत करना, साथ उसी का देना जो सतमार्ग पर चल रहा। नेक पथ पर चलना, कहीं धर्म, कहीं शास्त्र, कहीं वेद पुराण पर कहीं उंगली ना उठाए। वो पहचान में आ जाता है कि ये कहाँ का कीड़ा, उसको उठाया और उठाकर ले जाकर रख दिया गंगा के जल में। वो कह रहा है मित्रता हो तो ऐसी कि जो अपने मित्र को गोबर में से निकालकर अच्छी जगह पर गंगा के जल में ले जाकर बिठा दे, वो मित्र होना चाहिए, वो परिवार होना चाहिए, वो कुटुंब होना चाहिए, वो कबीला होना चाहिए, वो सखा होना चाहिए, वो सहपाठी होना चाहिए, वो संगी होना चाहिए। गोबर में से निकालकर जो आपको भगवान के चरणारविंद तक ले जाकर छोड़ दे,
गोबर में से निकालकर जो परमात्मा की चौखट तक ले जाकर छोड़ दे, गोबर में से निकालकर जो गंगा के दरवाजे पर ले जाकर छोड़ दे। दो तरह के मित्र होते हैं। एक मित्र हमेशा कहता रहता है, चल रहे महाकाल चलते हैं, चल रहे ओंकारेश्वर चलते हैं, चल रहे भीमा शंकर चलते हैं, चल रहे पताल महादेव चलते हैं, चल कुबेरेश्वर महादेव चलते हैं, चल चमत्कालेश्वर महादेव चलते हैं, चल मनकामेश्वर चलते हैं। वो बार बार तुमसे कह रहा है, अरे सावन का महीना चल रहा है, चल मंदिर चलते हैं, महाकाल चलते हैं, ओंकारेश्वर चलते हैं, नर्मदा नहाएंगे, महाकाल का दर्शन करेंगे, छिपरा नहाकर बड़ा आनंद पाएंगे, गढ़कालिका का दर्शन करेंगे, भैरू का दर्शन करेंगे, सुंदरमा हरसिद्धि का दर्शन करेंगे। एक मित्र कह रहा है चल वहां चल, बार बार कह रहा है। और दूसरा मित्र कह रहा है, अरे चल तो सही, उज्जैन चलेंगे, तुम्हारा जोरदार खूब भांग घुटती है, तुम भांग पीकर आ जाएंगे। अब एक जा रहा है काय के लिए, चमके बोलिए जरा, दर्शन के लिए। दूसरा उसी उज्जैन में जा रहा है, उसी महाकाल की नगरी में जा रहा है, पर उसके विचार अलग हैं, उसकी सोच अलग है, उसकी बुद्धि, उसका विवेक अलग है। एक कह रहा है चल दर्शन करने ओंकारेश्वर, दूसरा कह रहा है रहने, अभी देखते हैं अगले सोमवार तक चलेंगे, अगला सोमवार है, फिर अभी बहुत सारा काम पड़ा है, अभी तो लॉकडाउन हटा, बड़ी मुश्किल से तो व्यापार चला है, अगले सोमवार चलेंगे। सावन पूरा निकल गया और श्रावण पूरा निकला, अब विचार आया कि एक काम करते हैं, अब अभी नहीं जा रहा, फिर बाद में देखा जाए, बाद में देखा, विचार करा, फिर बाद में चल। अब तुमने दर्शन के लिए भाव रखा, भोजन के लिए भाव होता तो आज की जगह कल भोजन करूंगा, पत्नी से कह दो, पत्नी से कहना अगले सोमवार भोजन करूंगा, फिर अगले सोमवार के अगले सोमवार करूंगा। भोजन के लिए तो 1 मिनट की देरी नहीं होती, व्यसन के लिए 1 मिनट की देरी नहीं होती, श्रृंगार के लिए 1 मिनट की देरी नहीं होती। केवल अगर होता है तो परमात्मा के दर्शन में, परमात्मा को पाने में, परमात्मा के हाजिरी में, परमात्मा को प्राप्त करने में हम देरी कर देते हैं। परमात्मा मित्र ऐसा बनाओ, सखा ऐसा बनाओ, दोस्त ऐसा बनाओ, सहपाठी ऐसा बनाओ, परिवार ऐसा बनाओ, जिस परिवार के अंतर्गत परमात्मा को भी लगे कि मैं इसको जन्म दूंगा, तो जन्म देने के बाद ये भगवान की भक्ति में लग जाएगा। भगवान को मालूम है तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हें क्या करना। एक चोर पानी बहुत तेज आ रहा था, संत की कुटिया में आ गए। संत की कुटिया में जैसे चोर आए, आते सी चोर ने संत की कुटिया में आते सी संत ने पूछ लिया, कौन हो तुम, कौन हो? चोर ने कहा, मैं चोर हूं, मेरे पास चोरी का सामान है। संत ने कहा, चलो बाहर निकलो, हमारे आश्रम में रहोगे, चोरी कर आ रहे हो, चोरी का सामान लेकर आ रहे हो, चलो निकलो यहां से बाहर। और संत ने उसको धक्का देकर बाहर निकाला। पानी बहुत तेज आ रहा था, उस जलवृष्टि में वो गीला हो रहा था, कांप रहा था, ठंड सी लग रही थी उसको, पानी में गीला हो रहा है, कांप रहा है, दांतोड़ी बज रही है, उसके दांतों में से आवाज आ रही है। संत अंदर आ गए, दरवाजा बंद कर लिया, अंदर आकर संत माला लेकर बैठ गए, साधु माला लेकर बैठ गए, तपस्वी माला लेकर बैठ गए, सन्यासी माला लेकर बैठ गए। इतने में आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी होकर कहा, अरे ओ संत, तुझे तो आज मालूम पड़ा कि ये चोर है, मुझे तो माता के गर्भ में था तब मालूम था कि ये चोर बनेगा। मैंने फिर भी जन्म दिया और माता के गर्भ से उसको प्रविष्ट करा, तो तू अपनी कुटिया से क्यों बाहर निकाल रहा है? मुझे तो पहले से मालूम है, माता के गर्भ से बच्चे की जब नाल कटती है, बच्चा जब जन्म लेता है, माता के गर्भ से जब बालक जन्म लेता है, बालिका जब जन्म लेती है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, नाल कटते से इसका भाग्य लिख दिया जाता है कि ये क्या बनेगा, क्या करेगा, मृत्यु लोक में जाकर कितना इसको भजन करना है, कितना दान करना है, कितना पुण्य करना है, कितना सत्कर्म करना है, कितना नाम जाप करना है, कितना मंत्र जाप करना है, कितनी निंदा करना है, कितनी चुगली करना है, कितनी बुराई करना है, उसके लेख पर लिख दिया जाता है कि इसको इस समय पर इतनी बुराई करना ही पड़ेगी, इसको इस समय पर इतना भजन करना ही पड़ेगा। और जब उसके भाग्य में लिख दिया गया, उसके भाग्य में जब लिखा गया, तो फिर उसको वो करना ही, चाहे तुम कितना ही 7 ताले में बंद कर दो तो भी वो करें, तो भी करें। भगवान को मालूम था, जन्म देने के पहले भगवान जब गर्भ में रखा आपको, हमको, चाहे आप हो, जितने आस्था चैनल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक
यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चाहे वो सुन रहे हो ना सुन रहे हो, चाहे वो कहीं बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उस परमात्मा को अपने जन्म के पहले मालूम था कि ये क्या करेगा, ये निंदा करेगा कि भजन करेगा, ये स्मरण करेगा कि भक्ति करेगा, ये भोजन करेगा कि भजन करेगा, ये व्यापार करेगा कि नौकरी करेगा, ये सब परमात्मा को मालूम। आपको नहीं, परमात्मा को सब मालूम। यशोदा जी की गोद में भगवान कृष्ण को जब देखा गया, यशोदा जी की गोद में जब लाला को देखा गया, महाकाल राजा ने, मेरे भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर मेरे शिव ने कहा कि इसके मस्तक पर काल मंडरा रहा है, इसके मस्तक पर काल मंडरा रहा है, ये कह दिया। भगवान कृष्ण मन में मुस्कुराते हुए यशोदा जी की गोद में विचार करते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि इसके मस्तक पर काल मंडरा रहा है, पूतना इसको मारने आएगी, तृणावत इसको मारने आएगा, अगासुर बकासुर कंस ये सब इसको मारने आए, इसके मस्तिष्क पर काल मंडरा रहा है। ये भगवान शंकर जब लाला का दर्शन करने आए तब कह रहे हैं यशोदा रानी से कि इसके मस्तक पर काल मंडरा रहा है। और भगवान मन में विचार कर रहे हैं, भगवान कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं माता यशोदा की गोद में कि जब स्वयं महाकाल ही पहले आ गया तो फिर ये काल क्या करेगा, फिर ये काल करेगा क्या? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। काल उसका क्या बिगाड़ सकता? बिगाड़े तो बिगाड़े, क्योंकि इसकी चित्तवृत्ति निश्चित। भगवान को मालूम है आप कितना भजन करेंगे, भगवान को मालूम है आप कितना स्मरण करेंगे, भगवान को मालूम है आप कितना मंत्र जाप जपेंगे, भगवान को मालूम है आप कितना नाम जाप जपेंगे, भगवान को मालूम है आप कितना कीर्तन करेंगे, भगवान को मालूम है आप कितना स्मरण करेंगे, भगवान को एक एक चीज का स्मरण है कि आपकी भक्ति कैसे होगी, आपका स्मरण कैसे होगा, आपका मंत्र जाप कैसे होगा, आपका नाम जाप कैसे होगा, आप कितना कीर्तन करेंगे, कितना मंत्र जाप करेंगे, कितना नाम जाप में डूबेंगे, ये परमात्मा को, ये शिव को मालूम है। भगवान को ये ज्ञान है। कितना सुंदर गीता जी में कहा है भगवान को, कितना सुंदर भगवान गीता जी के भीतर कह रहे हैं, कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा न रखिए, आप तो केवल कर्म करो। और जितना कर सकते हो करे जाओ। जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण आपको लगे कि अब मैं कर्म करते करते हार गया, थक गया, अब मेरे बस का कुछ भी नहीं रहा, तब फिर विचार कर लेना। पर कर्म से पीछे मत हटना, कर्म तो करना पड़ेगा। पूर्व के कर्म को काटने के लिए मृत्यु लोक में आकर हमें कर्म करना ही है। दुख आपको आपका परिवार कभी नहीं देता भाई। ना आपकी माता आपको दुख देगी, ना आपके पिता आपको दुख देंगे, ना आपका भाई आपको दुख देगा, ना आपकी धर्म पत्नी आपको दुख देगी, ना पति दुख देगा, ना बच्चे दुख देंगे, ना कुटुंब दुख देगा, ना बहू दुख देगी, ना पोता पोती दुख देंगे। आप में से कितने लोग हैं जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं और उनका परिवार उनको दुख दे रहा है? कितने लोग हैं ऐसे? कभी विचार करना एकांत में बैठकर कि आपको ना आपकी पत्नी दुख दे रही है, ना आपको आपका पति दुख दे रहा है।
ना आप अपने पति को तलाक दे रहे हो, ना आप अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हो, ना आपका बेटा आपको दुख दे रहा है, ना आपकी बहू आपको दुख दे रही है, ना आपके कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, भाई आपको दुख दे रहा है। ये कहीं नहीं हो सकता। भाई भी आपको दुख नहीं दे रहा, ना आपके परिवार वाले, ना नातेदार, ना रिश्तेदार, ना मित्र, ना सखा, ना दोस्त, कोई आपको दुख नहीं देता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, हमको लगता है कि हमारे परिवार वाले दुख दे रहे हैं, हमको लगता है हमारी बहू हमें दुख दे रही है, हमें लगता है हमारी सास हमें दुख दे रही है, हमें लगता है हमारा पति हमको दुख दे रहा है, हमें लगता है हमारे कुटुंब वाले हमको दुख दे रहे हैं। पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है ये कोई आपको दुख नहीं देते, दुख आपका पूर्व का कर्म आपको देता है। ये जितने भी मिले हैं ना आपको, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, भाई, बंधु, सखा, पत्नी, पति, पोता, पोती, ये जितने लुटेरे मिले हैं, ये जितने अपशब्द कहने वाले मिले हैं, ये जितना ताने देने वाले मिले हैं, ये जितना गाली देने वाले मिले हैं, ये जितना उंगली उठाने वाले मिले हैं, ये कोई दूसरे नहीं, तुम्हारे पूर्व कर्म के कोई ना कोई पुराने ही होंगे जो तुम्हारे साथ जुड़कर तुम्हारी टांग खींचने के लिए सामने खड़े हुए हैं। ये कोई तुम्हारे होंगे। तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। आप आपके ये चित्तवृत्ति बुद्धि से ये बात सब निकाल दो। जितने लोग कथा सुन रहे हैं ना, अपनी बुद्धि से निकाल देना कि मेरी बहू मुझे गाली दे रही है। हाँ, तूने किसी गाय को रोटी नहीं दी और दी भी होगी, दूसरी बार गाय आ गई होगी तो डंडा मार के भगा दिया, वही बहू आई है, वाणी के डंडे कुदा रही है। कोई बेटा अगर नहीं सेवा कर रहा, कोई बेटा नहीं पूछ रहा, समझ लेना पूर्व में हमारे बुजुर्ग, कोई दादाजी होगा, कोई दादी जी होगी, कोई ससुर जी होगा, कोई जेठ जी होगा, हो सकता है किसी की हमने सेवा नहीं करी हो और वही बेटा बनकर आया, आज हमारी सेवा नहीं कर रहा। बचना नहीं है। बहुत ये हमें लगता है गुरुजी मेरी बहू बहुत परेशान करे, गुरुजी मेरी सास बहुत परेशान करे, मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी खा गया, मेरा भाई ये लेकर चले गया, मेरे ससुराल वाले ऐसे, मेरे रिश्तेदार ऐसे, मेरे कुटुंबी ऐसे, मेरे कबीले वाले ऐसे, मेरे ये ऐसे। तो हमको लगता है कि ये अपने ऐसे। हमको लग रहा है कि ये हमारे ऐसे, हमारे को लूट रहे हैं, हमको ऐसा परेशान कर रहे हैं, हमको ऐसा कर रहे हैं, पर नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई हमको कष्ट नहीं देता। एक बार पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं आपको महाराज, फिर कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं। आपको फिर निवेदन कर रहे हैं, बीमार हुए देवास में, बीमार हुए भोपाल में, बीमार हुए सीहोर में, बीमार हुए कहीं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं इंदौर, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं भोपाल, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं देवास, मुंबई, पुणे, जहाँ तहाँ हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल में हमने सुई लगवाई, इंजेक्शन लगवाया, वहीं से कहीं कुछ चीरा फाड़ी कर दी, ऑपरेशन कर दिया। जरा विचार करना कभी एकांत में बैठ कर कि रहते यहाँ थे, दवाई लेने पहुँचे वहाँ, इंजेक्शन वहाँ लगवाया, बताओ ऑपरेशन वहाँ करवाया। तो इतने सारे हॉस्पिटल, कहीं ना किसी ने कहा सूरत भी जा सकते हो, किसी ने कहा अहमदाबाद चले जाओ, किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, कोई कहा पुणे चले जाओ, कोई के मुंबई चले जाओ, कोई के इंदौर चले जाओ, कोई के भोपाल चले जाओ। पर रहने वाला कहाँ का और जाकर ऑपरेशन करवा रहा है कहाँ पर? विचार करिएगा। रहने वाला कहाँ का और इंजेक्शन लगवा रहा है कहाँ जाकर? जरा विचार करिएगा। अगर हम दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, हम दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, हमने एक उंगली अगर किसी पर उठा दी, हमने उंगली उठाकर कह दिया वो ऐसा है, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमने एक उंगली उठा दी, भले तुम विद्वान हो, भले तुम्हारे में विद्वत्ता, पर हम किसी पर अगर एक उंगली उठा रहे हैं तो ये तीन उंगलियां हमारे भीतर जा रही है कि अपने अंदर झांक कर देखो कि आप कैसे हो। अपने भीतर झांक कर देखिए कि आप में क्या तत्वता है। जो हम दूसरे में कुछ खोट देख रहे हैं तो हम में कितना खोट भरा होगा, हम में कितना कपट भरा होगा,
तभी तो सामने वाला कपटी नजर आ रहा है। जैसा चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही तो दिखेगा। लाल कलर का लगाओगे तो लाल दिखेगा, काला लगाओगे तो काला दिखेगा, पीला लगाओगे तो पीला दिखेगा। नेत्रों में जो काम, अगर अहंकार है तो अहंकारी दिखेगा, लोभ है तो लोभी दिखेगा, वासनावान है तो वासनावान दिखेगा, तृष्णावान है तृष्णावान दिखेगा, चोर है चोर दिखेगा, कपटी है कपटी दिखेगा, बेईमान है बेईमान दिखेगा, अज्ञानी है अज्ञानी दिखेगा। आपकी दृष्टि जैसी होगी सामने वाली की सृष्टि वैसी ही नजर आएगी, सामने वाला व्यक्ति आपको वैसा ही दिखेगा। आपका चित्त अच्छा है, आपका मन अच्छा है, आपके दिल अच्छा है, आपके भाव अच्छे हैं, सामने वाला भी वैसा ही नजर आएगा। भगवान कृष्ण ने भेजा था दुर्योधन को अच्छा ढूंढने के लिए, एक अच्छा नहीं मिला। युधिष्ठिर को भेजा था पूरी पृथ्वी पर से कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि उसकी युधिष्ठिर की बुद्धि में, चित्त में ये भरा था, उनकी वृत्ति में ये भरा हुआ था कि बुरा कोई है ही नहीं, संसार में कुछ ना कुछ अच्छा ही दिख ही जाएगी। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। हम देख रहे हैं, हम चित्त, हम विचार। कौन ना बहू बुरी है, फिर निवेदन करूंगा, ना सास बुरी है, ना बेटा बुरा, ना बहू बुरी, ना ही ये पूरा संसार बुरा, सब अच्छे हैं। फिर बुरा क्या? अपना कर्म जो हम कर कर आए हैं, उस कर्म का भोग संसार में आकर भोगना पड़ेगा। एक रोटी भी हमको खाने को मिल रही है तो हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार मिल रही है। दुख भी अगर हमको मिल रहा है तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिल रहा है। सुख भी मिल रहा है तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिल रहा है। हम जैसा कर्म करें उसके अनुसार हमें फल मिल रहा है। घर में 4 बहुएं होती हैं, 5 बहू होती है, 6 बहू होती है। सास 6 बहू को बोलती है कि जाओ पानी लेकर आओ, अरे बोलो जम के तरह नहीं बोलती ना। सास किसी एक का नाम लेगी, ए बेटा, ए लाली, एक बहू का नाम और उसको पुकारेगी और पुकार कर कहेगी जरा मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दे बेटा। बहू जाएगी, पानी ला कर देगी। अब सास ने वो 3 को क्यों नहीं बुलाया रे? अरे बोलो तो जम क्या, वो 3 से क्या सास की दुश्मनी थी? नहीं, वो भी रोज मिलती, वो भी रोज प्रणाम करती है, वो भी रोज नमन करती है, वो भी रोज ना रोज सास के पास जाकर बैठती है, वो भी सास उनको भी साड़ी देती है और सास उसको भी साड़ी देती है, सास उसको भी रकम देती है, उनको भी। और एक को बुलाया आवाज लगाकर, ए बेटा, ए लाली, ए बहू, जरा इधर आ, और जिसका नाम लेकर बुलाया वो दौड़ कर आई और लाकर पानी दे दिया। पर सास इसी को क्यों बुलाती है? 4 बहू में से इसी बस बहू को आवाज क्यों लगाती है? बस उतना तुम अंदाजा लगा कर रखो कि सास इसी को ज्यादा क्यों बुलाती है, इसी से बात क्यों ज्यादा करती है। ना तो उसने कुछ दिया, ना इसने कुछ दिया, ना कोई बात। पर कुछ बहू में, 4 बहुओं में, 4 बेटे में कोई एक ऐसा होता है जिससे सास की अच्छी पटती है। उसी तरह भोलेनाथ भी परिवार में उसको देख लेता है जिससे शिव की अच्छी पटती है, उसी को बिठाता है कथा में। उसी को तो कथा में बिठाएगा। शंकर उसी को तो आस्था चैनल के सामने कथा श्रवण कराएगा। ऑनलाइन कथा सुनवा रहा है, मंदिर लेकर जा रहा है, देवालय लेकर जा रहा है, पूजन करवा रहा है, अर्चना करवा रहा है, नाम जाप करवा रहा है, नाम कीर्तन करवा रहा है। क्यों? किसी एक को शंकर ने पकड़ लिया तुम्हारे परिवार में से, बहू को, बेटी को, माता को, पिता को। कई बार पुरुष लोग भी शिव पुराण की भक्ति में डूबे रहते हैं, मोबाइल में देखते हैं, कई दुकान पर जाकर देखते हैं। कई माताएं ऐसी होती हैं जिनका मन नहीं लगता कथा में, वो जाकर सो जाती हैं। और कई बहुएं ऐसी होती हैं, माताएं ऐसी होती हैं, वो भक्ति में लगी रहती है, पुरुष नहीं लग पाता। और किसी एक को भगवान शंकर ने पकड़ कर रखा है कि ये मेरा जीव है, ये मेरा अपना है, और ये मेरा अपना है इसलिए मेरी भक्ति में ये लगेगा तो ना जाने कितनी पीढ़ी को एक बार में तार देगा। भगवान जन्म ऐसा देता है कि ये भक्ति में लगे और 71 पीढ़ी को तार दे, 7 पीढ़ियों को तार दे। भगवान शिव भी वही करता है, अपनी भक्ति में उसको डुबो कर रखता है जो भक्ति में कई पीढ़ियों को पार लगा सके। प्रहलाद गर्भ में, प्रहलाद के कितने भाई थे? सब प्रहलाद जैसे निकले क्या? नहीं।
पर भगवान ने कहा इसको जीवित रखो, क्योंकि ये भक्ति करेगा, ये भजन करेगा, ये स्मरण करेगा, ये मंत्र जाप करेगा, ये नाम जाप करेगा, और भगवान की भक्ति में डूबेगा तो ये भगवान को प्रकट भी कर लेगा। उसी तरह आप भी भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो। आपके जन्म का कारण केवल एक है। आज तक संसार वालों को ये नहीं मालूम कि हम पैदा ही क्यों हुए। केवल बुराई करने के लिए, केवल निंदा करने के लिए, केवल चुगली करने के लिए, केवल कपट करने के लिए, कभी केवल बेईमानी करने के लिए, केवल धन कमाने के लिए, केवल भोग भोगने के लिए। हमारे पैदा होने का कारण क्या है? पैदा होने का केवल एक कारण है कि संसार में अगर जन्म लिया है तो भगवान का भजन करना। मृत्यु लोक में अगर आए हो तो नाम जाप करना।